एम्बेसडर मसूद, ये भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया उनका ये बात कर रहा है कि ऑप्टिक्स के हवाले से तो बहुत ही इसमें आपको नज़र आता है, बट सब्सटेंस इसका कोई निकला नहीं विजिट का। आप कैसे देखते हैं प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट को? इज प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज बिट कॉशियस कि वो अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाह रहा था और बहुत सारी बातों के ऊपर उन्होंने अपने आप को कमिट नहीं किया। फॉर एग्जांपल, जब प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ तेल जारी रखेंगे, बड़ा कॉशियस रिस्पांस उन्होंने दिया। अब ओवरऑल आप कैसे देखते हैं इस विजिट को? आप सही कह रहे हैं कि जो इंडियन मीडिया है उन्होंने भी एक कॉशियस व्यू लिया है और बल्कि ये कहा है कि जिस तरह तवक्को की जा रही थी विजिट के रिजल्ट्स जो हैं, आउटकम उस तरीके से नहीं है। और मेरे ख्याल है कि दोनों साइड कॉशियसली चल रही हैं। आपने सही कहा कि वो जब प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑयल सप्लाई की बात की तो उस पर भी एक जो रिस्पांस थी इंडिया की वो जरा मुहतात थी। उसकी वजह यह कि दोनों साइड जो है वो बैलेंस कर रही हैं। रूस जो है इस वक्त काफी प्रेशर पे है यूक्रेन वॉर की वजह से और उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। यूरोप जो है वो मजीद सैंक्शंस लगाने की इरादा जाहिर किया है, तो रूस के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। तो रूस का जो ये विजिट था, रूस प्रेसिडेंट पुतिन भी ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे कि उनकी जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, जो कि इस खित्ते में एक बड़ा मुल्क है, यानी कि वो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है अमेरिका का कि आप तेल न लें और तकरीबन 50% के करीब तो उनके टैरिफ्स लगे हुए हैं। तो वो ट्रेड नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं अमेरिका के साथ, तो वो भी इंडिया चाहता है कि उस पर भी कोई ऐसा सेटलमेंट हो जाए जिससे इंडिया के जो बरामदात हैं उनको ज्यादा नुकसान ना हो। तो दोनों साइड्स वर ट्राइंग टू वॉक ए टाइट रोप जिसको कहते हैं, उस लिहाज से ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो रूस के साथ इनकी लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन है उसमें तो उन्होंने वो एक कोई हिंदी का वर्ड यूज किया मोदी साहब ने कि पोल स्टार है और समथिंग, और वो दैट विल कंटिन्यू। वो मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तो रहेगी। और रूस का भी इसमें देखे ना, रूस जो है वो इस वक्त फाइनेंशियल प्रेशर में है, इकोनॉमिक प्रेशर में है। तो वो आपकी बात सही है कि वो चूंकि यूक्रेन वॉर में कमिटेड हैं तो इसलिए असलहे की जो सप्लाई है वो उसमें डिले हो रही है। मसलन वो जो उनकी न्यूक्लियर सबमरीन है, मैं देख रहा था कि उसमें भी डिले है, वो भी शायद 2028 तक उसकी डिलीवरी अब कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये फैक्टर्स हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर रशिया इन चीजों को बेचता है हिंदुस्तान की तरफ, यानी कि और हिंदुस्तान खरीदता है, तो जाहिर बात है कि उसके जो है कॉफर्स में पैसा आएगा। मेरे ख्याल ये सारी कंसिडरेशंस हैं। रूस की गेम भी जरा समझने की जरूरत है थोड़ी सी, या उसको वॉच करने की जरूरत है कि रूस ने चीन के साथ अपने ताल्लुकात इतने बढ़ाए हैं और दोनों तरफ यानी कि जो चीन और रूस है वो इसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह रहे हैं अपने रूस और चीन के ताल्लुकात को, और एक पार्टनरशिप विच हैज नो लिमिट्स। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया जो कि अब तक काउंटरवेट के तौर पर उभरा है, यानी कि द कॉन्टेक्स्ट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, और अभी भी उसकी स्ट्रेटेजी वही मेरे ख्याल में लगती है। तो यानी कि रूस जो है इस खित्ते में हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रख के किस बड़ी गेम पे उनकी नजर है, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा।